सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके अंदर जो आपको सीरीज या सीक्वेंस गिवन होगी उसके अंदर आपको डायरेक्ट देखने पे कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म एंड अ सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33। अगर आप इसके टर्म्स को देखोगे तो दिख रहा है साफ साफ कि भाई कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है। 6, 13, 22 साफ दिख रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ इसमें। अगर आप यहां देखोगे डिफरेंस डिफरेंस देखोगे तो भाई 13 - 6 ये आ गया 7। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 22 - 13 तो ये आ गया 9। 22 - 33 यहां आ रहा है अपना 11। तो कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, रेशियो भी नहीं बन रहा है। 13/6, 22/13 कोई सेम नंबर नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए? इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सहारा लेते हैं सेकेंड डिफरेंस का। यानी कि इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर फर्स्ट डिफरेंस, यानी कि जब डिफरेंस निकालोगे सेम नहीं आएगा, बट सेकेंड डिफरेंस जब निकालोगे वो सेम आएगा। जैसे कि यहां देखोगे तो अपना ये 9 था, ये 7 था, ये 9 था, 11 था। तो जैसे कि सीक्वेंस क्या है? 6, 13, 22 और 33, ये सीक्वेंस है हमारी। तो अगर मैं इसके अंदर डिफरेंस निकालूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में आ रहा है 9। इन दोनों के बीच में आ रहा है 11। ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस, ये क्या था मेरा? फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है। अब मैं निकालूंगा सेकंड डिफरेंस। तो अगर इसका सेकंड डिफरेंस लूंगा, ये कितना आ रहा है? 2। ये कितना आ रहा है? 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर सेकंड डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट आए, सेम नंबर। जैसे कि आगे वाले टर्म्स में भी 2 2 2 2 2 इस तरीके का कुछ सेकंड डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को या फिर ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। और इनको डील करने का एक तरीका होता है, बहुत सरल सा तरीका होता है। उसमें आपको क्या करना होता है? आपको सिंपली एज्यूम करना है कि आपकी nth टर्म क्या है? a इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन प्लस सी। ये मान लेना है कि हमारी ये nth टर्म है। देख रहे हो क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है, क्वाड्रेटिक जैसे टर्म्स हैं इसके, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे अब? इसके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और हमें nth टर्म पता चल जाएगा, और फटाफट हम उसका सम भी निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं, फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 6 है। ठीक है। तो यहां आ जाएगा ए, और एन की जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड टर्म इसका कितना है? 13। तो यहां पे क्या रखूंगा मैं? 2। तो 4a प्लस 2b प्लस सी। और थर्ड टर्म क्या है इसका? हमारा थर्ड टर्म है 22। तो हो जाएगा 22 इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अपने तीन इक्वेशंस बना ली, तीन इक्वेशंस। और ये क्या बन गया? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका तो ये है कि आप मैट्रिसेस का यूज करें, बट हम मान लेते हैं कि आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये मानते हैं। ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या आई थी? हमारी एक इक्वेशन आई थी, हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी? कॉपी कर सकते हैं क्या इसको हम? हमारी इक्वेशंस आई थी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस ये आई थी, हमारी इक्वेशंस ये आई हुई है। ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, और दूसरी है 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 13। ठीक है। इन दोनों को पकड़ रहा हूँ पहले मैं, और इन दोनों को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे a है, तो मैं इसको काटना चाहता हूँ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से करूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर 24। और यहाँ पे एज इट इज उतार लूंगा इसको मैं, इक्वल टू 13। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो 2b प्लस 3c बराबर, ये कितना आ जाएगा? हमारा 11। तो एक इक्वेशन आ गई अपनी 2b प्लस 3c इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर
6 और दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 22। 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 22। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 9c बराबर, ये हो जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 22। अब इनका डिफरेंस ले लो, तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6b प्लस यहाँ आएगा 8c और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा हमारा 32। ठीक है, 32 बच जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, डिवाइड लगाते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर डिवाइड लगाता हूँ, कितने का लगाए, 2 का डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3b प्लस 4c बराबर 16। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन आई है 3b प्लस 4c बराबर 16। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या आई थी हमारी 2b प्लस 3c इक्वल टू 11। 2b प्लस 3c इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कौन सा टर्म निकालना पसंद करें, कोई भी निकाल लो, एक ही बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि ये देखो तरीका बहुत लेंदी पड़ रहा है, बट मैं इसलिए इससे कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको मैट्रिक्स ना आती हो, तो इसलिए उससे कर रहे हैं। हालांकि हम बाद में इसको मैट्रिक्स से भी करना सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 6b प्लस 8c बराबर 32 प्लस 6b प्लस 9c बराबर 33। तो इसको डिफरेंस लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस सी बराबर -1, यानी कि c बराबर आपका आ गया 1। इसमें c इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये आएगा 3b प्लस 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो b आपका आ जाएगा 4। ठीक है, a और b आ गया, c आ गया, a निकालना बचता है। इस इक्वेशन का यूज करता हूं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1। तो आपकी वैल्यूज क्या क्या आ गई, आपकी वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 4 और c की वैल्यू आई 1। ठीक है, और आपने जनरल टर्म क्या एज्यूम किया था, जनरल टर्म आपने माना था an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो आपका जनरल टर्म यहां पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो ये आ गया nth टर्म। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, समेशन tn विल बी इक्वल टू समेशन n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 और यहां कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाय 2 और यहाँ पे कितनी बार 1 होगा, n बार, तो यहाँ आ जाएगा n। बस इसको थोड़ा सुंदर से सजा लेना, आपका आंसर आ चुका है। तो आपके इस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर आया है, सम ये है आपका, ठीक है, और ये क्या है, nth टर्म। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं, जहां पे हमें सीक्वेंस को देख के उसके पैटर्न के बारे में पता ना चले, पर उसका सेकेंड डिफरेंस सेम हो, तो हम डायरेक्टली ये एज्यूम कर लेंगे और आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको मैट्रिक्स आएगा तो आप सिस्टम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और उसके ऊपर भी हम जल्द एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।